बात करते हैं महामुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दुनिया के आज जो हालात हैं वो बड़े ही खराब हैं और इन्हीं खराब हालात में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका पहुंच जाएंगे। 23 को पहली बार आमने सामने जो बाइडेन और उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात का एजेंडा केवल तालिबान ही होगा, क्योंकि उसके साथ दुनिया किस तरह संबंध बनाए और तालिबान की सरकार को मान्यता देने के नतीजे क्या होंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। ब्रिक्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्वाड देशों के साथ अमेरिका में बैठक करेंगे। क्वाड देश यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और यूनाइटेड नेशंस की महासभा में भी वो हिस्सा लेंगे। और इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तालिबान अफगानिस्तान ही होगा। बाइडेन की और मोदी की मुलाकात से पहले CIA चीफ भारत आकर बात कर चुके हैं। हम लगातार आपको ये बताते रहे हैं। अब दुनिया को तय करना है कि गुड तालिबान या बैड तालिबान बोलकर, या गुड टेररिज्म या और बैड टेररिज्म बोलकर दुनिया को आतंक के मुंह में झोंकना है, या उससे बचाना है एकजुट होकर। और मोदी बाइडेन की मुलाकात के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। बाइडेन से पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमेरिका जाएंगे वो, कहा जा रहा है कि 22 सितंबर को। इस महामुलाकात में क्या होगा? तालिबान को मान्यता देने ना देने पर बात संभव, तालिबान से प्रतिबंध खत्म करने पर चर्चा हो सकती है, तालिबान से संबंध किस तरह के होंगे उस पर बातचीत संभव, संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ मांग सकता है अमेरिका, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कैसी भूमिका रहेगी इस पर चर्चा होगी। और भारत के लिए सबसे अहम रहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जमीन है, सरजमीन, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो, जिसकी बहुत बड़ी आशंका जो है, बहुत बड़ा डर जो है वो मंडरा रहा है इस वक्त। हमारे साथ हमारे मेहमान जुट चुके हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, मंजू सेठ है पूर्व राजनयिक, JK त्रिपाठी पूर्व राजनयिक, और मेरे साथ जुट चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार गौरव। मैं सबसे पहले कुमार गौरव के पास चलूंगी। कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार गौरव, ये 3 से 4 दिवसीय दौरे की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री होंगे। इस पहले तो इसकी तस्वीर कैसी होगी? मतलब कब वो जो बाइडेन से मिलने वाले हैं, कब क्वाड की बैठक होनी है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को संबोधन कब होगा? पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री उनकी कई बातचीत है जो कि वाशिंगटन DC में होगी, बायलैटरल टॉक, क्योंकि कई देश के नेता अमेरिका पहुंच रहे हैं और कुछ उसमें से वाशिंगटन में भी होंगे। इसलिए वहाँ बायलैटरल टॉक्स होंगे 23 तारीख को, जो बाइडेन के साथ भी उनकी बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानती हैं और जैसा जानते हैं कि ये लगभग 6 महीने के बाद कोई विदेश यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री की, और कहीं न कहीं पहली मुलाकात है, फिजिकल मुलाकात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात है। तो जाहिर सी बात है, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं और उसमें बीच में तालिबान, बीच में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना, कब्जे के तहत ही कहे या 33 सदस्यीय उन्होंने सरकार बनाई है वहां, जिसमें से लगभग 14 आतंकी है, चाहे तो वो अमेरिका की लिस्ट में है या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के बीच बाइडेन के साथ पहली मुलाकात काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा एक बड़ी बात है और भारत एक बड़ा और मजबूत देश है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका जिस तरह पूरे दुनिया पे नजर रखता है, भारत की अपने इलाकों पे पूरी नजर होती है, और इस पूरे इलाके में शांति के प्रयास के साथ भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। क्या बातचीत निकलती है, क्योंकि सरकार को जहां तक मान्यता देने की बात है शीतल जी, ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि आतंकियों 14 आतंकी जो कार्यवाहक सरकार में है उसमें तो 14 आतंकी है जो कि लिस्टेड है। इन 14 को अगर अमेरिका लिस्ट से बाहर निकालता है तभी इस पर कुछ बात हो सकती है कि दुनिया के तमाम देश उसको फिर रिकॉग्नाइज करें। लेकिन अभी भी जो बयान आया है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें जो कुछ ऐसे लोग हैं, खासकर हक्कानी ग्रुप के लोग, उनको शायद ही बाहर निकाला जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत होगी बाइडेन के साथ। उसके अलावा 24 तारीख को क्वाड समिट होगा, फिर 25 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बताते रहे हैं, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात करता रहा है, और अब ये सामने है कहीं ना कहीं, और उस पर एक स्टैंड लेना होगा पूरी दुनिया को। ये प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो ये 23, 24, 25 लगभग 3-4 दिनों अहम ये दिन। बिल्कुल कुमार गौरव, हमारे साथ बने रहिए। 23, 24 और 25 सितंबर बेहद अहम ये दिन रहने वाले हैं।
23 तारीख को ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महामुलाकात हो सकती है, टॉक्स हो सकते हैं, जो इस इलाके में कूटनीतिक स्थिति और राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है अफगानिस्तान में तालिबान 2 के आने के बाद, उस बारे में और इस पूरे इलाके में आतंक को लेकर किस तरह से नए सिरे से जंग लड़ी जाए, उसके लिए क्या एक कॉमन स्ट्रैटेजी, साझा रणनीति पूरी दुनिया इख्तियार करे। और अमेरिका इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता, अमेरिका को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इस बाबत क्या बातचीत होती है ये देखना होगा। और 24 तारीख को क्वाड सम्मेलन, जो क्वाड देश जिसमें भारत है इस ग्रुप में, साथ ही ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका भी है, इनकी बातचीत होगी। और फिर संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, जिसमें बार बार, जैसा कि कुमार गौरव बता रहे थे, भारत ने हमेशा आतंक के मुद्दे पर को पुरजोर तरीके से उठाया है और अब तो ये बेहद लाजमी हो गया है। हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, तालिबान 2 के आने के बाद अब रियल वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू होती है, यानी वॉर अगेंस्ट टेरर 2 का डंका बज चुका है। इसका जो बोलते हैं कि शंखनाद हो चुका है और अब दुनिया को वो रियल वॉर अगेंस्ट, मतलब ये असली वॉर अगेंस्ट टेरर का अब सामना करेगी पूरी दुनिया और इसके लिए साझा स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। और तभी ये दौरा बेहद अहम है अमेरिका का, प्रधानमंत्री का। देखिए शीतल, अभी कुछ दिन पहले, मतलब पिछले एक हफ्ते में यूके, यूएसए और रशिया के सिक्योरिटी चीफ्स ने दौरा किया और डोभाल से और विदेश मंत्री से मिले। इसके बाद ब्रिक्स के सम्मेलन में अभी जो कल हुआ, उसमें डोभाल ने शुरुआत में ही एक प्रेजेंटेशन दिया टेररिज्म पे और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पे। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने देखा कि ब्रिक्स के जो साझा बयान, दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, उसमें हालांकि कई लोगों ने ये आपत्ति की है कि उसमें तालिबान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन नाम लिए बिना काफी कुछ कह दिया गया। उसमें कह दिया गया कि हम अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल टेरर सेंचुरी बना करके दूसरे देशों में टेरर फैलाने के लिए नहीं करने देंगे। उसमें ये कह दिया गया है कि इंक्लूसिव सरकार बनाने के पक्ष में है, वहाँ ऑल इंक्लूसिव और सबसे बातचीत करके पीसफुल तरीके से सरकार बनाई जाए। लेकिन इसका मतलब है कि तालिबान सरकार है ही नहीं वो, उसमें तो उस कैबिनेट में तो महिलाओं तक को शामिल नहीं किया गया, जिसके बारे में तालिबान ने कहा था। बाकी गुटों को कहाँ ही शामिल करेंगे वो? जी, इसीलिए कहा गया है क्योंकि 5 देशों को, जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं, उनको ये पता है कि इंक्लूसिव सरकार नहीं है, इसीलिए ये कहा गया। और इस पे चीन ने इतराज नहीं किया, 5 देशों ने उस पे दस्तखत किए हैं, 5 देशों की स्वीकृति है। ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ ही अब आप देखिए क्वाड के सिलसिले में जाइए तो ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से पहले ही कह दिया है, अपने 2+2 से पहले ही कह दिया है कि हम तालिबान के या अफगानिस्तान में स्थिति की हम भर्त्सना करते हैं और वहाँ इंक्लूसिव सरकार बने ही, हम ऐसा करते हैं। जापान भी यही मानना है जी, ऑलमोस्ट। जी, अब जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए पिछले महीने ही अमेरिका में हमारा एक अधिकारियों का दल गया था 2+2 डिस्कस करने, जिसमें कि दोनों चीजें, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स दोनों ही डिस्कस होती हैं। और उसके बाद अब जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की 1-to-1 मीटिंग जो 26 को होने वाली, 23 को जो होने वाली है जी, उसमें निश्चित ये मुद्दा आएगा। और जो तीनों सुरक्षा एजेंसियों के अध्यक्ष यहाँ मिले हैं, तो मेरे ख्याल से चारों, उसकी तैयारी है, आने वाले इन डायलॉग्स की तैयारी पहले से रोड मैप तैयार हो गई है। हाँ, ये कर्टेन रेजर है, ये लोग मिल करके एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और आप देखिएगा कुछ ही दिन में ये अनवेल होगी। कई लोग ये कहते हैं कि, खासकर से कई पॉलिटिकल पार्टीज वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहते हैं कि नहीं सरकार की नीति क्या है, डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि विदेश नीति में और डिफेंस में कई चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में हमेशा नहीं आती है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे। मंजू सेठ हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ी हैं। मंजू जी, अमेरिका ने कहा कि हम अपने फौजी जो हैं वो नहीं रखेंगे अफगानिस्तान में, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को ये भी पता है कि अलकायदा, आइसिस, खुरासान और तमाम तरह के आतंकी गुट, उनको पूरी शह और समर्थन अब तालिबान का, पाकिस्तान का है। इसको लेकर अमेरिका ने अभी तक अपना रवैया
पूरी तरह से जाहिर नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो बैठकें होने वाली हैं, क्वाड की बैठक होगी जिसमें अमेरिका भी शामिल है, फिर बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में होगी, क्या लगता है कि अमेरिका थिंक टैंक या वहां की रणनीतिकार किस तरह वॉर अगेंस्ट टेरर, जो रियल वॉर अगेंस्ट टेरर 2 शुरू हो रही है, इसका सामना करने के लिए किस तरीके से तैयारी में है? अमेरिका के जो अभी आए थे सिक्योरिटी एडवाइजर और सब रूस के भी आए हैं और यूके के भी आए हैं, तो इस पे इन्होंने कोशिश की है एक मुझे लगता है नीति बनाने की अगेंस्ट टेरर। और यूएस, मेरा मानना है यूएस को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके सैंक्शंस पे हैं सारे, इनके जो इंटरिम गवर्नमेंट सारे उनके टेररिस्ट लिस्ट पे हैं, सैंक्शंस लिस्ट पे हैं। तो जब तक वो उनको वहां से निकालेंगे नहीं, इस सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी। और वो चाहते हैं कि मान्यता मिले, लेकिन एक जो इनको अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है, अमेरिका ने जिस व्यक्ति को साधा था, मुल्ला बरादर की, अगर हम गलत नहीं है तो मुल्ला बरादर तो एक तरह से साइड लाइन हो गए। बिल्कुल, जो सब मॉडरेट वॉइसेस थे वो तो अमेरिका जिनके साथ बात कर रहा था, वो वॉइस, वो आवाज तो साइडलाइन हो गई, मुल्ला बरादर और उनके समर्थक। तो ऐसे में ये तो चुनौती अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बिल्कुल, इसीलिए वो सबसे अब डिस्कशन में यही अपना एक सब डिस्कशन वर्ल्ड कम्युनिटी को डिस्कस करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि सैंक्शंस के थ्रू या किस वे में प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान पे भी। और प्लान जो इसमें फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जिसमें किसी को बात ही नहीं करनी दी, पाकिस्तान और चीन वगैरह, ऐसे लगता है उन्हीं का पूरा इन्फ्लुएंस है जो बनी है वहां सरकार पूरा का पूरा। ये बात समझ से परे है। जनरल सिवाच, मेरा अगला सवाल आपसे, ये बात समझ से परे है कि क्या अमेरिका को ये सब दिख नहीं रहा था सामने? इस कदर आईएसआई चीफ का वहां होना, उनकी सरकार में पूरी तरह से पाकिस्तान की दखलंदाजी, पाकिस्तान की पसंद के लोग जो थे वो चुन चुन कर बैठाए गए, ये चीज तो अमेरिका को दिख रही थी। ये किस तरह की कूटनीति या रणनीति है ये जो इस वक्त चल रही है अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में? और बिल्कुल देखो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा गलती करी है अमेरिका ने चंद एक टाइम में। अमेरिका ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान की जो फोर्सेज है वो एकदम हाथ खड़ा कर देंगे। और जो असेसमेंट थी बिल्कुल गलत थी, और वो असेसमेंट गलत इसलिए हुई कि जो जिस प्रकार से अमेरिका ने उसके बाद पाकिस्तान को इस कदर प्रभाव डालने देना, चुपचाप बैठे रहना। बिल्कुल पाकिस्तान पर तो अमेरिका की अभी भी दबाव बनाने की स्थिति में अमेरिका है। उनको भी फंड्स की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, तो हुआ क्या है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान की फोर्सेज लड़ी हैं उसमें बहुत कमियां रहेगी, क्योंकि जो अमेरिका था वो अपनी जो सपोर्ट, जैसे इसने बागराम एयरपोर्ट दे दिया, उसके जो कंट्रैक्टर वगैरह सब चले गए, जो सपोर्ट सिस्टम था अफगान फोर्सेज का वो हट गया और उससे वो लड़ नहीं पाए। देखो कितने हथियार अभी जो है एक प्रकार तालिबान के हाथ में पड़ गए हैं, कम से कम $80 बिलियन के, एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसी प्रकार दूसरी बात ये हुई है कि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है, ये जो गवर्नमेंट बनाई है ये कोई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, ये तो आईएसआई का इम्प्रिंट है, क्योंकि आईएसआई के चीफ वहां पर थे। और हुआ क्या है कि इसके अंदर ना तो कोई एक प्रकार से हजारा है, ना इसके अंदर औरतें हैं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी इंक्लूसिव नहीं है। आपके पास ये तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि आतंकवादियों की पूरी तरह से आईएसआई स्पॉन्सर्ड सरकार अफगानिस्तान में, और दुनिया चुपचाप आराम से बैठ के देख रही है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए। कुमार, भारत की तरफ सबकी नजरें हैं, हम लगातार ये बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनएसए, अमेरिका के हों या फिर इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, रशिया के एनएसए हो, सभी लोग भारत की ओर दौड़ लगा रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री का ये अहम दौरा अमेरिका का होने जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रियों की बैठक में हाल ही में ये बात, इस चीज को पॉइंट आउट किया। तो किस तरह की रणनीति इस रियल, मैं इसे कहती हूं रियल वॉर अगेंस्ट टेरर 2 को लेकर भारत में बन रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पड़ोस में एक तरह से आतंकी सरकार है, तो
जो रियल आप कह रहे हैं कि टेरर के खिलाफ जो वार है वो यहाँ लड़ना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि सुप्रीम लीडर तालिबान के जो थे हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने ये कहा था सबसे पहले कि दुनिया भर के जो भी नियम कानून है, जो भी दो देशों के बीच संबंधों में जो भी नियम कानून बने हैं, उन सब को वो फॉलो करेंगे। लेकिन उसके बाद जो ये तमाम लिस्ट है आतंकी जो मंत्री वहां बने, 14 मंत्री ऐसे हैं जिन पर जो कहीं ना कहीं लिस्टेड हैं। भारत सरकार अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि आखिर दुनिया क्या कदम उठाती है और खासकर दुनिया से भी अलग अफगानिस्तान में कैसी सरकार बनती है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो किस ढंग से वो लोग चलाते हैं। तो मैसेज तो साफ है कि तालिबान की सरकार है, 14 आतंकी मंत्री हैं जो कि लिस्टेड आतंकी है। जो 20 साल में अफगानिस्तान ने पाया था, अमेरिका की मदद से पाया या भारत ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया था, भारत की मदद से पाया था, वो सब एक तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार गौरव, सारा चीज जो 20 साल की सारी उपलब्धियां जो थी, जो भारत, अमेरिका या तमाम दुनिया के देशों ने दिया था। हाँ बिल्कुल जेके त्रिपाठी, अब वो आतंकिस्तान की सरकार हो गई एक तरह से। और हम ये समझना चाह रहे कि चीन को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, चीन ने अभी भी खुलकर इसका विरोध नहीं किया। ठीक है, जॉइंट डिक्लेरेशन ब्रिक्स के बाद, जैसा कि आपने भी बताया कि उस पर सबके साझा दस्तखत हैं और इंक्लूसिव सरकार की बात सब कह रहे हैं कि सबको मिला जुला के अफगानिस्तान में सरकार बननी चाहिए। लेकिन चीन ने आतंक को लेकर या वहां से उपजने वाले आतंक को लेकर एक शब्द नहीं कहा, बिल्कुल चुप्पी साधे रहा। रूस ने जरूर इसे पॉइंट आउट किया, व्लादिमीर पुतिन बोले इसको, भारत बार बार कहता आ रहा है, लेकिन चीन बिल्कुल नहीं कह रहा। क्या शी जिनपिंग को और चीन को अपने यहाँ जो आतंकी है, वीगर आतंकी शिनजांग के इलाके के, जो कि अफगानिस्तान से ही जिनका कनेक्शन है, क्या वो दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, शी जिनपिंग को ये बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनको उइगर आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए उनको तालिबान का सपोर्ट चाहिए, और तालिबान सपोर्ट के बदले में चीन को वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। इस पर शायद कोई डील भी हो चुकी है। तो ये दोनों के लिए एक तरह का क्विड प्रो को है, लेकिन इसीलिए चीन अभी भी सशंकित है। इसीलिए चीन तालिबान का सीधे नाम लेने से बच रहा है, लेकिन ये कहने से उसे कोई गुरेज नहीं है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल एक टेररिस्ट सेंचुरी के तौर पे नहीं होना चाहिए। के देशों को टेरर करने के कथनी और करनी में फर्क जेके त्रिपाठी, आप समझते हैं, पुराने राजनयिक हैं, मंझे हुए सभी हमारे पैनलिस्ट समझते हैं कि चीन की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, और अगर अभी दुनिया नहीं संभलेगी समझेगी तो मुझे लगता है कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है आतंकवाद के खिलाफ। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ये रियल वॉर अगेंस्ट टेरर है, जो बार बार दुनिया वॉर अगेंस्ट टेरर कहती आई 9/11 के बाद। ये रियल वॉर अगेंस्ट टेरर का जो टेस्ट है वो अब शुरू होता है, जिस पर पूरी दुनिया को एकजुट होकर रणनीति बनानी होगी, नहीं तो लपेटे में सब आएंगे, फिर चाहे रूस हो क्योंकि वो भी आतंक से पीड़ित हैं, इस्लामिक आतंकवाद से, या फिर चीन हो, और भारत तो है ही है, और अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका भी है। तो इस सभी को मिलकर साझा रणनीति बनानी होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।